बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान चल रहा है। 3 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में हुई है। उत्तर प्रदेश में 44.13 रहा वोट प्रतिशत फीसदी और राजस्थान में 50.27% यहां पर वोटिंग हुई है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर ये वोटिंग चल रही है। तो ये बड़ी खबर, लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 3 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में हुई है। तो दूसरे चरण का मतदान आज चल रहा है। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित जी, 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग चल रही है। अब तक अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो त्रिपुरा में ज्यादा मतदान हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय लोकतंत्र का महापर्व है और उसका दूसरा चरण, पहला चरण का मतदान जो 19 अप्रैल को हुआ था और अब जो है आज मतदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। देखिए, और 3 बजे तक का जो परिणाम जो देखने को आया है मतदान का कि कितना प्रतिशत जो सामने आया है, वो अगर उसको देखें तो हिंदी पट्टी में मतदान का काफी कम होना वो बड़ी एक तरह से देखिए चिंता की बात तो निश्चित रूप से है ही, क्योंकि चुनाव आयोग ने बड़े बड़े दावे किए थे कि पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए तरह तरह की योजनाएं। जी, आप अपनी बात पूरी करिए अमित जी। राष्ट्रीय देखिए लोकतंत्र का महापर्व का दूसरा चरण ये है और जिस प्रकार का 19 अप्रैल को पहला चरण हुआ और आज दूसरा चरण का मतदान जो है, सुबह से ही लोग उत्साह से शामिल हुए थे, लेकिन हिंदी पट्टी में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। और इसके बनिस्पत अगर देखें तो उत्तर पूर्व के इलाकों में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, यहाँ मतदान का प्रतिशत अच्छा खासा रहा है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है और देखिए दिग्गजों का भविष्य है। आज के दिन मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। उनमें राहुल गांधी की बात करें, चाहे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बात करें, या फिर मेरठ के क्षेत्र से बात करें जहां से कभी रामायण के धारावाहिक में राम की भूमिका निभा चुके अरुण गोविल वहां चुनाव मैदान में उतरे हुए। और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की पहली रैली का आगाज किया था। और देखिए इस तरह से करीब जो दिग्गजों की बात करें तो 5 केंद्रीय मंत्रियों का भविष्य भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। हालांकि चुनाव परिणाम तो 4 जून को ही आएंगे, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार का माहौल नजर आ रहा है, मतदान प्रतिशत कम हुआ है, उसको लेकर जरूर निश्चित रूप से चुनाव आयोग भी चिंतित नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोशिश अभी भी उनकी यही चलती रही कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए और इसके लिए कोशिश की थी मतदाताओं को और ज्यादा जागरूक किया जाए और जागरूकता लाने की कोशिश में ही तमाम उपाय किए गए थे। अब देखने वाली बात है कि बाकी के 5 चरणों में किस प्रकार का रुझान रहता है। राजस्थान की 13 सीटें इस दूसरे चरण में शामिल थी, पहली 12 चरण में शामिल थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आई है, लेकिन कुल मिलाकर जो शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया चली है। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार का प्रतिशत कम रहा है वो काफी हैरानी वाली बात है, क्योंकि अभी देखिए अभी वहां विधानसभा चुनाव भी हुए थे, उस दौरान जो है मतदान प्रतिशत अच्छा खासा आया था, लेकिन पहले चरण में भी मतदान कम हुआ और अब दूसरे चरण में भी जो है मतदान कम प्रतिशत दर्ज किया गया है। और इसी तरह से बिहार में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। तो यह एक तरह से चिंता की बात है। जी बिल्कुल ठीक है आपने। 2019 के वक्त में इस समय के जो आंकड़े थे वो ज्यादा थे, इस बार उसके कंपेयर काफी कम मतदान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो दूसरे चरण का ये मतदान चल रहा है। वोट प्रतिशत भी हम लगातार दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वोटिंग जारी है और उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन 2019 का अगर हम कंपेरिजन करें तो कम है अभी वोटिंग प्रतिशत।